हमारे समाज के सबसे बड़े सामाजिक जागरण प्रभु दादा जो अभी हमारे बीच उपस्थित है, तो उनसे हम जानेंगे कि इस मेले में क्या क्या होता है और ये मेला कब से आयोजित किया जा रहा है और इस मेले में अपनी आदिवासी परंपराओं की क्या क्या खासियत है, जानते हैं हम प्रभु दादा से। दादा जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं इस मेले का कब से आयोजन हो रहा है वो तो मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जब 35 साल की एज मेरी हो गई है तो मैं इससे पहले से ही चल रहा होगा। हमारे बाप दादा एक मिलन समारोह, एक दूसरे का मिलना हो जाए, उस टाइम सोशल मीडिया का और मोबाइल का कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम 12 महीनों में होली के एक हमारे फसली उत्सव के संबंध में सबका मिलना हो जाए, यूँ करके मिलन समारोह का मेले का आयोजन कर रहे थे, ऐसा मेरा मानना है। और इस मेले में सभी लोग आकर के इस मेले का आनंद लेते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पहले ज़माने में कि जब सगाई होती थी तब वर लाडी आके यहाँ पे मिलते थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल सर, उस टाइम अभी तो हमारे युवा जो भी हैं और फ़ोन से कांटेक्ट होता है, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन वीडियो कॉल में भी देख लेते हैं और मिल लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम होली के इस मिलन समारोह में सभी लोग मिल कर के मिलना भी हो जाता, लाड़ा लाड़ी का सबका मिलना हो जाता। ऐसा यूँ करके हमारे बाप दादाओं ने ये मेला का आयोजन किया है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब पहले ये मेला भरा जाता था तब ऐसा कहा जाता है कि दूर दूर से लोग हैं जो अपने अनाज का आदान प्रदान करते थे, ऐसा कुछ? जी, वो करते होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ स्थान है जो महादेव जी का मंदिर है, तो महादेव जी में आज भी हमारे परंपरा है कि 12 महीनों में जो अनाज पकता है वो एक हुकड़ी के रूप में वहाँ मंदिर पे चढ़ाते थे और चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। और इस मेले में आए हुए सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं इस मेले में आए हुए युवाओं को, मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मेले का भरपूर आनंद ले और फालतू अनावश्यक खर्चे नहीं करे, नशे नहीं करे और शांतिपूर्वक इस मेले का आनंद ले। और मैं इस मेले में, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मैं इस मेले के माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप सब फालतू अनावश्यक खर्चे नहीं करें और नशे भी नहीं करें, क्योंकि नशे में हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज राजा थे, ऐसा हम लोग इतिहासों में देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और ऐसा सुना है कि हमारे बांसवाड़ा में भी बादशाह भील राजा थे। तो राजों की औलादे हम लोग अभी मतलब नीचे जा रहे हैं। अगर राजा की औलादे हैं तो राजा की तरह हमको रहना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा राज भी था वो दारू की वजह से चला गया है, इसलिए हमें दारू का सेवन नहीं करना चाहिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है जो मेरा शरीर है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि इसको सुरक्षित रखना। अगर हम हमारे शरीर को मान लो जहर देंगे तो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब होने के बाद में हमें पता लगेगा कि ये चीज़ गलत है। तो मैंने भी नशे नहीं किए, ऐसा नहीं है, तमाम प्रकार के नशे, गोश्त और दारू 2 चीज़ें छोड़ करके तमाम नशे किए, लेकिन मेरे को यूँ लगा कि ये सब चीज़ें ख़राब है, गलत है, तो मैंने ये चीज़ें धीरे धीरे करके छोड़ दी। तो मैं इस मेले के माध्यम से ये कहना चाहूँगा इन क्षेत्र के और पूरे भील प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप सब नशे धीरे धीरे करके छोड़ दें मेरे भाई। नशे शरीर ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, इस शरीर को बचा के रखना, सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, वो अपने अपने सब स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए भैया मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि फालतू नशे नहीं करें और सबसे माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता ही हमारे लिए भगवान है और माता पिता ने हमको पैदा किया है, तो माता पिता का सम्मान करें। यही बात करके मेरी बात को विराम करता हूँ। सबको जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। धन्यवाद दादा, जोहार।